अगर तुम्हें अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने गांव में, अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में, आसपास रहने वाले सभी लोगों से अटेंशन चाहिए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मे भी तुम बोलो पढ़ाई में अच्छा हो जाऊंगा तो सभी लोगों से अटेंशन मिलने लगेगी। हाँ, अटेंशन तो मिलेगी, लेकिन स्कूल में ही। वो भी कब तक? जब तक क्लास के पीरियड चल रही हो तभी तक, फिर गेम ओवर। क्योंकि मैं खुद 9th 10th में एक एवरेज स्टूडेंट था। अब वो बात अलग है, लास्ट 2 महीने में पढ़ाई करके 76% 10th में ले आया। मेरे ट्यूशन के सर शौक हो गए क्योंकि मेरी राइटिंग भी खराब थी और पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं था। ये मेरी 10th क्लास की कॉपी है। इस राइटिंग को देखकर तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? मेरे 10th में कितने आने चाहिए थे? हाँ, तो मैं 10th में एक एवरेज स्टूडेंट था। जब क्लास टाइम हो रहा हो तो मैं उनके साथ बैठता था जो पढ़ाई में अच्छे थे। मैं क्या, मुझसे जो लोअर स्टूडेंट थे वो भी साथ बैठते थे। और क्लास ओवर होने के बाद मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। जहाँ वो क्लास के बाद भी पढ़ाई करते थे और मैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता था। उन्होंने कुछ बोला भी तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता था। बेसिकली सिंपल वर्ड में कहूँ तो मैं उन्हें क्लास के पीरियड तक ही अटेंशन देता था, उसके बाद नहीं। सो मुझे नहीं लगता अगर तुम पढ़ाई में अच्छे बन भी गए तो तुम्हें उतना अटेंशन मिलेगा जितना तुम एक्सपेक्ट किया है। ओके, मैंने इस चीज को अपने लाइफ में एनालाइज किया है। अगर तुम इन सभी स्किल को एवरेज लोगों से ज्यादा लर्न कर लेते हो तो, और हाँ, तुम्हें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, बस औसत लोगों से ज्यादा सीखना है। इसे सीखने के बाद तुम्हें बाकी सब लोगों से ज्यादा अटेंशन मिलेगा। नंबर 1, फोटो एडिटिंग। आज से 2.5-3 साल पहले जब मैं 10th में था, उस टाइम मेरे ट्यूशन में एक फ्रेंड फोटो एडिटिंग किया करता था। उसकी एडिटिंग स्किल भी अच्छी थी। ये उसकी कुछ एडिट की हुई पिक्चर है जो कि मैंने इंस्टा से डाउनलोड किया है। उसकी एडिटिंग स्किल इतना नेक्स्ट लेवल था कि क्लास के सभी बच्चे उससे एडिट कराना चाहते थे। इक्के दुक्के को छोड़ के उसने मेरी भी 3-4 फोटो एडिट की जो कि बहुत मस्त था। सो 10th पास आउट होने के बाद मैंने एक अच्छा कैमरा वाला मोबाइल लिया जिसका बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल का था। मैंने मोबाइल लिया ही इसीलिए था कि मैं भी फोटो एडिट करूं और लोग मुझे एडिटर के नाम से जाने। और फिर फोन परचेस करने के बाद मैंने फोटो एडिटिंग की ट्यूटोरियल देखना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, खासकर स्केच बुक में, क्योंकि उसमें कम से कम 100 ब्रश होंगे। हालांकि उसमें 3-4 ब्रश ही काम आते थे फोटो एडिटिंग सीखने में। सबसे ज्यादा स्ट्रगल मैंने स्केच बुक में ही किया था क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही परफेक्शन के पीछे भाग रहा था, जो कि स्टार्टिंग में 20-30 फोटो बस हुलुलु ही एडिट हुई थी। बट उसके बाद मैंने और ट्यूटोरियल देखा जिससे मेरी एडिटिंग स्किल धीरे धीरे लेवल अप होना शुरू हुआ। और उसके बाद मेरे आसपास के सभी लोग जानने लगे कि ये बंदा अच्छी एडिटिंग करता है, जो कि मैं करता भी था क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 8-9 महीने से ज्यादा हो गया था एडिटिंग करते करते। मतलब उस टाइम ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं वो बंदा कौन है और फोन करके बोलता है, अरे एगो हमरो फोटो एडिट कर देबे का। मैं मन ही मन बहुत खुश होता था कि लोग मुझे एडिटिंग की वजह से जान रहे हैं। जब मैं 11th में गया तो उस टाइम और बहुत कुछ जान गया था एडिटिंग के बारे में, जिससे 1-2 कोचिंग की लड़कियां भी फोटो एडिट करवाई थी। सो अगर तुम फोटो एडिटिंग अच्छे से सीख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें और लोगों से ज्यादा अटेंशन मिलेगा। नंबर 2 है मोबाइल रिपेयरिंग एक्सपर्ट। अब इतने लंबे चौड़े नाम सुन के तुम हड़क नहीं जाना। देखो, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग एक्सपर्ट उसे बोलते हैं मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसे ठीक कर दे। देखो, इसमें ज्यादातर केस में नॉर्मल प्रॉब्लम ही होती हैं, जैसे में किसी का मोबाइल साइलेंट हो जाता है तब, या किसी को यूट्यूब से वीडियो या सॉन्ग डाउनलोड करना हो तब, या किसी को ऐप लॉक लगाना हो तो। ये सब तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी जरूरी है। और अगर तुम और ज्यादा जानते हो, जैसा कि कल मेरे दुकान में एक ग्राहक आया, उसने बोला मेरे मोबाइल में अपने आप प्रचार आ रहा है, मतलब कि एड्स, और मोबाइल भी गर्म हो रहा है और सारी सेटिंग्स जैसी तैसी हो रखी है। मैं समझ गया इसने थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किया होगा और वहीं से दिक्कत आ रही होगी। मैंने उन सारी ऐप को डिलीट कर दिया जिसके नाम अजीब तरह के थे और बहुत सारी गेम्स भी डाउनलोड थी, उसको भी डिलीट कर दिया। बस मोबाइल अपने आप ठीक हो गया और उसके बाद एड्स भी नहीं आ रहा था और मोबाइल हीट भी नहीं हो रहा था। सो तुम्हें मोबाइल के बारे में इतना जानकारी होना ही चाहिए कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ठीक कर दो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम्हारे समझ के बाहर है तो तुम चैट जीपीटी या यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन देख सकते हो। मे भी तुम बोलो यूट्यूब पे मिले ना मिले, लेकिन चैट जीपीटी तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता देगा कौन सी सेटिंग से कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर तुम मोबाइल रिपेयरिंग एक्सपर्ट बन जाओगे तो तुम्हारा इंस्टेंट ऑरा 2x होगा। नंबर 3 है गुड बैट्समैन। अब गुड बैट्समैन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोहली ही बन जाना है, मतलब तुम्हें बैटिंग के बारे में इतना नॉलेज होना ही चाहिए कि कैसे 1 रन लिया जाता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि 1 रन लेने में क्या है, बस बैट घुमाया और दौड़ गया, लेकिन नहीं, 1 रन के लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तुमने अक्सर देखा होगा जब एक बॉल में 1 रन चाहिए हो तो बहुत प्लेयर नर्वस के कारण बॉल को मिस कर देते हैं। अब जिस प्लेयर की स्किल अच्छी होती है वो गेंद
गेंद को वहां पर मारता है जहां गैप्स होते हैं, जैसे ऑफ और लेग के बीच में। तुम ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द टाइम वहां एक भी प्लेयर नहीं होता है। अगर तुम्हें क्रिकेट की नॉलेज बाकी लोगों से ज्यादा है तो तुम्हें फर्स्ट बैटिंग मिलेगा और ऑरा भी 2x होगा। सो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो इसका पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ नया नॉलेज मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।